Assalamu alaikum and warm welcome to Done Times. तो जनाब, in this class I have to discuss some most important phrasal verbs. ठीक है। इससे पहले हमने एक क्लास इसके हवाले से अटेंड किया हुआ है, वो भी आप लोग Done Times पे देख सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट ए से लेके जी तक कोशिश तो यही है कि इनके तमाम के तमाम टॉपिक्स पे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो। तो अल्फ़ाबेट ए पे ऑलरेडी हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग इंग्लिश प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट ऑफ कैसे कहते हैं? पोस्टपोन को, या किसी भी काम या एक्टिविटी को डिले करना। सो द क्लास वाज पुट ऑफ, ठीक है। ये कई दफ़ा वन पेपर में भी इसके हवाले से पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ। सो कॉल में इस आप फर्स्ट लेटर सी है ना, तो आप इसको यू समझे, कैंसिल। जबकि पुट ऑफ में पी फर्स्ट वन है, तो आप इसको पोस्टपोन में भी द फर्स्ट लेटर इज पी। सो पुट ऑफ मीन पोस्टपोन, जबकि कॉल ऑफ मीन कैंसिल। नेक्स्ट वन इज पुट आउट। अच्छा, पुट आउट का मतलब यही है, एक एक्सटेंग्विश। इसके जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है डिसअपॉइंटेड या सैड। इसको आप यू भी समझ सकते हैं। पुट आउट का मतलब है टू पब्लिश समथिंग, किसी रिपोर्ट को, किसी मैगजीन को, किसी रिपोर्ट को व्हेन यू वांट टू पब्लिश, इसको हम पुट आउट भी कहते हैं। द कैंडल वाज पुट आउट, अब यहाँ पे एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाने के सेंस में है, लेकिन द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट को पब्लिश किया जाता है ना। तो कंटेक्चुअली आपने मीनिंग को देखना है। नेक्स्ट वन इज पुट डाउन। पुट डाउन के भी दो तीन मीनिंग है, जैसा कि फर्स्ट वन राइट डाउन, जिस तरह हम लोग बॉल पॉइंट को उठाते हैं या कुछ हम लिखना चाहते हैं, सो इसको कहते हैं राइट डाउन। या इसको यू भी आप समझ सकते हैं, टैक डाउन, या यू समझे जोट डाउन। ओके। या इसके जो नेक्स्ट मीनिंग है क्रश या सप्रेस, जैसा कि पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर, मतलब आपके मन में या दिमाग में जितने भी ख्यालात है, आइडियाज है, ओपिनियन है, वो आप लोग पेपर पे लेके। जबकि लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को बेइज्जत करना, या किसी को कम नजर या तहकीर नजर से देखना, हकारत के नजर से देखना, इसको भी लुक डाउन अपॉन कहते हैं। बट पुट डाउन के दो तीन मीनिंग है, आप लोगों ने इसके कंटेक्स्ट को देख के यू हैव टू यूज इट। नेक्स्ट वन इज पुट अप। पुट अप का मतलब यही है, इसके भी दो तीन मीनिंग है, जैसा कि सेट अप, इसको बिल्ड अप भी कहा जाता है, या टू एरेक्ट। इसका ये भी मतलब है टू पुट अप का मतलब है स्टे या रेजाइड। इसके अलावा जो नेक्स्ट मीनिंग है इसका, टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी या डिस्प्ले, किसी चीज़ को ऐसी जगह पे फिक्स करना जहाँ से वो सब लोगों को विजिबल हो, या सब लोगों को वो नज़र आए या दिखाई दे सके। इसके अलावा टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग, किसी चीज़ को बनाना या उसको कंस्ट्रक्ट करना, जैसा कि वेयर डू यू पुट अप, या यू कैन से द रेड अलर्ट वाज पुट अप ऑन द बोर्ड। तो आप लोग इसके मीनिंग में जा सकते हैं, बट इनके जितने भी मीनिंग है कंटेक्चुअल में, सब के सब वो आप लोग को आने चाहिए। नेक्स्ट वन इज पुट अप विद। अभी नंबर सिक्स को आप लोग देख ले। पुट अप विद का मतलब है या पुट अप विद या बेयर विद, ठीक है। दो मीनिंग है यहाँ पे। इसका मतलब है टॉलरेट, किसी चीज को बर्दाश्त करना, या एंडेवर। आई कैन नॉट पुट अप विद यूर रूड बिहेवियर, मतलब मैं आपके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मतलब है टॉलरेंस के सेंस में। पुट असाइड का मतलब है साइड पे रखना, टू सेव मनी, या टू सेव समथिंग स्पेशली मनी फॉर फ्यूचर यूज, और टू इग्नोर। पुट असाइड का ये भी मतलब है किसी को इग्नोर करना, पुट असाइड करना, एलिनिएट करना, साइड लाइन करना। सो पुट असाइड मनी फॉर द वेकेशंस, ठीक है।
नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं पुट बाय बचाए रखना। टू सेव मनी, टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। इसका ये भी मतलब है ले साइड, किसी चीज को साइड पे रखना, बचा के रखना। पुट ऑन का मतलब है, इसके भी दो तीन मीनिंग है, जैसा कि ज्वेलरी को या लिबास को, ड्रेस को हम पहन देना, या खवातीन के कंटेक्स में आप देख ले तो खवातीन जिस तरह पायल या बाकी जो ज्वेलरी या गोल्ड या यू कैन से बाकी जो मेटालिक सब्सटेंसेस वो पहनती है, ठीक है, तो उसके कंटेक्स में पुट ऑन। इसका पुट ऑन का ये भी मतलब है प्रिटेंड, या पुट ऑन का ये भी मतलब है गेन। मतलब पुट ऑन यूर न्यू ड्रेस, या शी इज पुटिंग ऑन वेट, मतलब उसके वजन में इजाफा हो रहा है, या मोटापे के सेंस में, या गेनिंग वेट के सेंस में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं पुट इन के भी दो मतलब है। जो मेनली यूज होता है एफर्ट, मतलब यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क, या यू कैन से कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत पुट इन किया, बहुत एफर्ट डाला सी एस एस पी एम एस में अपने आप को कामयाब करने के लिए। इसके अलावा पुट इन का मतलब ये भी है रिक्वेस्ट के सेंस में, इल्तिजा के सेंस में। पुट अकरास का मतलब है एक्सप्लेन, जैसा कि गिव ओपिनियन क्लियरली, एक्सप्लेन एन आइडिया वेल, या डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत क्लियर, शिफाफ, ट्रांसपेरेंट अंदाज में इसको जब बयान किया जाता है, इसको हम पुट अक्रॉस कहते हैं। पुट फॉरवर्ड का मतलब है जब आप किसी चीज़ को, मतलब किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप कोई आइडिया या ओपिनियन देते हैं, इसको हम पुट फॉरवर्ड कहते है। नेक्स्ट वन, पुट थ्रू, मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट। मतलब जब कोई बंदा या बंदी किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है ना, उस कंटेक्स में यूज हुआ है पुट थ्रू के। उसके बाद पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन्ड, किसी काम को डिले करना या डिलेड। जबकि पुट ऑन जैसा कि मैंने टॉप पे कहा वेयर, जबकि पुट ऑन का ये भी मतलब है गेन। जबकि पुट इन का मतलब है एफर्ट्स या रिक्वेस्ट। जबकि 17 नंबर, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब है एंडेवर या टॉलरेट, बर्दाश्त के सेंस में। जैसा कि कुछ भी क्वेश्चंस है, आई कैन नॉट पुट अप विद हिम एनी मोर, ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी। मतलब यहाँ पे आप लोग मीनिंग को देख ले। पुट अप का मतलब है फिक्स या रेजाइड, पुट ऑन का मतलब है गेन या वेयर या प्रिटेंड, जबकि पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट। जबकि पुट आउट के तीन मतलब है, एक्सटिंग्विश, सेड या पब्लिश के सेंस में। द फायरमैन पुट आउट द फायर। पुट ऑफ पोस्टपोन, जबकि पुट ऑन का मतलब है गेन या प्रिटेंड। लास्ट वन है कैन वी, ओके, पुट अक्रॉस या पुट अप या पुट डाउन या पुट ऑफ। तो ला बॉटम से स्टार्ट ले लूँ। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, जबकि पुट डाउन का मतलब है राइट डाउन, जबकि पुट अक्रॉस का मतलब है एक्सप्लेन। अच्छा, आज के दिन के हवाले से बताते चलूँ, 8 जून दुनिया में वर्ल्ड ओशंस डे के हवाले से बहुत फेमस है। आज का थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ओशन के हवाले से बताते चलूँ कि दुनिया का जो मतलब जो जमीन है ना, इसका 70% रकबा, यू कैन से के 70% ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर। उसके साथ आपको पता है कि हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन। इसके अलावा ये क्लाइमेट और वेदर को भी रेगुलेशन में हेल्प देता है। इसके अलावा इसमें जितने भी एनिमल्स बसते हैं, फिश, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए या फूड वेब या फूड चेन के लिए बहुत रेलेवेंट है। उसके बाद मेरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ट्रेड, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी ओशन बहुत रेलेवेंट है। ओशन एंड सी में जो फ़र्क है, ओशन मेनली लार्ज होता है जबकि सी स्मॉल पार्ट होता है। ओशन गहरा भी होता है, मोर स्पीशियस या ओपन, जबकि सी मोस्ट ऑफ द टाइम शेलोवर।
देन ओशंस इस जैसा कि पैसिफिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सादर्न, आर्कटिक। जबकि मेडिटरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी इसके एग्जांपल है। ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट लोकेशंस दे आर इनक्लोज्ड। अच्छा, सीज के हवाले से बताते चलूँ, या ओशंस के हवाले किसे, इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अगेन इसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, जैसा कि कोस्टल स्टेट्स के हवाले से या सॉवरेन राइट्स, मतलब लेट्स सपोज ये मुल्क है तो समंदर में 200 नॉटिकल माइल इसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस इलाके को वो स्पेसिफिक मुल्क यूज़ कर सकता है। इसके अलावा टेरिटोरियल सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो चीज़ें भी इस ट्रिटी में एक्सप्लेन है। उसके बाद नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट राइट्स के हवाले से इस ट्रिटी में काफ़ी चीज़ें मेंशन है। और बाकी इसमें यह भी है कि सस्टेनेबल ओशन को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, मतलब ओशन की हेल्थ को हम किस तरह सेफ बना सकते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन से, एसिडिक रेन से, प्लास्टिक से, इसके अलावा एसिड से, केमिकल से भी हमने अपने ओशंस को बचाना है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब डॉन टाइम्स एंड स्टे कनेक्टेड विद डॉन टाइम्स। इसके अलावा आज का जो दिन है, पाकिस्तान का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था 8 जून 1962 को, जो कि अयूब खान ने प्रेजेंट किया था, तो इसमें वो भी काफ़ी रेलेवेंट है आज के दिन के मुनासिबत के हवाले से। इसके अलावा जीबी में अभी इलेक्शंस हुए, वो भी काफ़ी रेलेवेंट एमसीक्यूज भी है, अपडेट भी है, वो भी आप लोग देख ले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।